Hello everyone. Welcome Physio Notes GKG. I am physiotherapist and today we are delving into the intriguing topic of hyperplasia in pathology. Let's unravel complicatives of cellular growth and its implications. If you enjoy video on medical topics, make sure to subscribe for more content. Now let's get start for this topic. So hyperplasia जनरली इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है, उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। हाइपरप्लेजिया में किस तरह डायग्राम, मतलब कि हम डायग्राम का कंटेंट देखेंगे, किस तरह से डायग्राम होते हैं। फिर हम देखेंगे कि हाइपरप्लेजिया का क्या मैकेनिज्म होता है, हाइपरप्लेजिया का टाइप्स देखेंगे एंड तो आपका लास्ट में है दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइपरप्लेजिया। सो जनरली अगर हमारे एग्जाम में हाइपरप्लेजिया टॉपिक आया तो हम किस तरह से कंटेंट लिखेंगे उसका मैं एक जनरल व्यू भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाइपरप्लेजिया होता क्या है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है, मैं लिखी हूँ यहाँ पे डिफिनीशन, जैसे कि हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि अगर कोई नॉर्मल सेल होता है उस नॉर्मल सेल में जो नंबर ऑफ सेल होता है उसका इंक्रीज हो जाना। जनरली जो मेरा नेक्स्ट वीडियो था पैथोलॉजी का जिसमें सेलुलर एडेप्टेशन था उसमें मैंने शॉर्ट में बताया था कि अगर एक नॉर्मल सेल है उस नॉर्मल सेल में कोई भी तरह का फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस हो, उस स्ट्रेस की वजह से जो उस सेल में नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होगा उसको हम हाइपरप्लेजिया कहेंगे। तो यहाँ पे सेम डिफिनीशन आप यहाँ मैंने मेंशन किया है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल नॉट साइज ऑफ सेल, मतलब कि उस पर्टिकुलर सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होगा रिजल्टिंग इन इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। जिससे क्या होगा कि हाँ अगर कोई सेल है उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू का क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरप्लेजिया कहेंगे। तो जनरली मैंने यहाँ पे डिफिनीशन को एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे कि जो आपका हाइपरप्लेजिया होता है उसका डायग्राम कैसा होगा। ओके, सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ हाइपरप्लेजिया। सो जस्ट 1 मिनट आई रब दिस। सो डायग्राम, अगर हम डायग्राम देखेंगे कि हाइपरप्लेजिया का डायग्राम क्या होगा, तो जैसे कि हम ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका एक क्या है, नॉर्मल सेल है। ओके, दिस इज अ नॉर्मल सेल। इसमें आपका साइटोप्लाज्म जो भी सेल ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है। इसमें क्या हुआ, किसी तरह का स्ट्रेस पड़ा। ओके, एनी स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ कि ये जो आपका सेल है वो खुद को क्या किया, इस पर्टिकुलर स्ट्रेस से एडप्ट किया, मतलब एडेप्टेशन हुआ सेल में। तो हम जानते हैं कि जो हाइपरप्लेजिया है दिस इज अ टाइप्स ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन। ओके, सो अब क्या हुआ कि हमारा सेल में नंबर ऑफ क्या हुआ कि अगर सेल इंक्रीज हो जाए इस तरह से, अब जनरली आप देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो अब नॉर्मल सेल था ये, उसका क्या हो गया, इनलार्जमेंट इस तरह से हो गया। तो ये आपका है जनरल, आप डायग्राम मतलब बना सकते हो कि इस तरह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल का क्या होगा, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज हो जाना, दैट इज द हाइपरप्लेजिया। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये आपका जनरल एक डायग्राम हो गया, ये आपका सेल है इस तरह से। ओके, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें हाइपरप्लेजिया में, तो मैकेनिज्म क्या है आपका कि इंक्रीज, इसका मैकेनिज्म है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, ध्यान से समझिएगा इसका मैकेनिज्म, बस इसका एक लाइन में मैंने यहाँ मैकेनिज्म लिखा है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर। मैकेनिज्म मतलब क्या हुआ, मतलब किस तरह से हाइपरप्लेजिया वर्क करता है। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टार भी क्या होते हैं, एन इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ओके, इसमें क्या होता है जनरली मैकेनिज्म में कि अगर हम मान लें कि ये कोई सेल है, ओके नॉर्मल सेल है, तो हाइपरप्लेजिया के केस में क्या होता है कि जो आपका सेल होता है उस सेल में जो आपका ग्रोथ रिसेप्टार होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक है तो एक से क्या हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। हाइपरप्लेजिया की कंडीशन में तो ग्रोथ रिसेप्टार की इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर है वो इसमें से क्या आके बाइंड आके करते हैं, जिससे क्या होता है इनमें माइटोसिस आपका होता है, माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के बाद क्या होता है इसमें जनरली
आपका डिवीज़न होता है, और ये एक से आपका क्या होते हैं, दो बनते हैं, फिर दो से चार, इस तरह से क्या होता है, डिवीज़न होते रहता है। सो जनरली जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल में एक बात बताई थी कि जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो 3 टर्म आपका आते रहेगा, डैट इज़ द लेबाइल सेल, स्टेबल सेल, एंड हमारा एक क्या था आपको याद है, हाँ ओके, आपका पहला क्या था, लेबाइल सेल, दूसरा था स्टेबल सेल एंड परमानेंट सेल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें माइटोसिस होगा, मतलब कि ये सेल डिवीज़न करेगा। हमने जनरली देखा था कि आपका दो तरह का ही सेल होगा जो डिवीज़न कर सकता है, डेट इज़ द लेबाइल सेल एंड स्टेबल सेल। मतलब हम कह सकते हैं हाइपरप्लेजिया हमको जनरली दो तरह के सेल में देखने को मिलेंगे। जो पहला आपका है डेट इज़ द लेबाइल सेल, एंड दूसरा क्या होगा, स्टेबल सेल। सो ये दोनों सेल में क्या होगा कि हमको डिवीजन देखने को मिलेंगे। तो जनरली इसका मैकेनिज्म क्या है आपका कि इसमें जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, जैसे मतलब ग्रोथ रिसेप्टार इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर आकर के उसमें इंक्लूड होते हैं, और क्या होता है आपका, इससे क्या होता है, उसमें माइटोसिस होता है, और धीरे धीरे क्या होता है आपका 1 से 2, 2 से 4 ऐसा करके क्या होता है, डिवीजन चलता रहता है, जिसको हमने क्या कहा, हाइपरप्लेजिया का। इसमें क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमने अब तक देख लिया कि डिफिनीशन क्या होता है, डायग्राम हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि टाइप्स, हाइपरप्लेजिया के टाइप्स देखेंगे। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेजिया। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो दो तरह के आपके जनरली हाइपरप्लेजिया होते हैं। ओके, टाइप्स में दो तरह के आते हैं। पहला है आपका, वो है आपका फिजियोलॉजिकल, एंड दूसरा जो है हमारा इट इज द पैथोलॉजिकल। ओके, तो दो तरह के आपके हाइपरप्लेजिया होते हैं, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एंड पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। मैं जनरली आपको थोड़ा समझा देती हूँ, इसे एग्जांपल देती हूँ कि फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया किसको कहेंगे एंड पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया किसको कहेंगे। अगर हम फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की बात करेंगे तो जैसे कि एक फिजियोलॉजिकल जो हाइपरप्लेजिया है उसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डैट इज मैं बस एक एग्जाम्पल देती हूँ, दैट इज द enlargement of uterus during pregnancy। ओके, ये हम एग्जांपल देख सकते हैं हाइपरप्लेजिया का कि जब आपका फीमेल होती है, जब प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेग्नेंट के कंडीशन में जो उनके यूट्रस का इनलार्जमेंट होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया, एंड ऑल्सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइपर ट्रॉफी। ओके, ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों का एग्जाम्पल होता है। सो ये एक फिजियोलॉजिकल आपका क्या था, हाइपरप्लेजिया था कि जब आपका यूट्रस का क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें आप पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल की, देखते हैं कि पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या है। तो पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल में जनरली क्या होता है, आपका एक डिजीज होता है जिसकी मैं बात करूंगी, डेट इज द वो है आपका इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। मतलब उसको इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इसमें समझते हैं क्या होता है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ओके, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि जो आपका फीमेल होती है, ओके, फीमेल का जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो लेयर आपका होती है दैट इज द इंडोमेट्रियम लेयर। जब वो लेयर जो है आपका, उसमें क्या होता है, मल्टी लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, मल्टी लेयर का डेवलपमेंट हो जाना। और ये आपका क्यों हो सकता है, इसका कॉज फैक्टर क्या होता है। तो जनरली जो यहाँ पे देखा गया कॉज फैक्टर वो आपका हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन। अब कौन सा हार्मोन होता है भैया, तो आपका जो हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसका एक्सेसिव जब क्या होता है, सिक्रीशन होता है, तो आपका जो इंडोमेट्रियम होती है उसमें क्या होता है, मल्टी सेल का मल्टी डिवीजन हो जाता है। इससे क्या होता है, मल्टी लेयर का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है इंडोमेट्रियम में, और इसको हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फीमेल होती है उनमें जनरली देखा गया है कि इस कंडीशन में एक्सेसिव ड्यूरिंग जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग देखा गया है। ओके, क्या होता है, उनमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उनको डॉक्टर एक टेस्ट कहते हैं सोमोग्राफी कराने के लिए, तो उसमें जब यूट्रस में देखा जाता है तो सोमोग्राफी में क्या देखा जाता है कि यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो काफ़ी थिकर दिखती है, काफ़ी मोटी दिखती है। इसका रीज़न यही है, ये क्योंकि आपका क्या होता है, उस हार्मोन की वजह से इस लेयर में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, मतलब काफ़ी थिक हो जाती है लेयर। तो जैसे हमने दो कंडीशन देखा
कि एक तो आपका नॉर्मल हमारा था कि जब प्रेगनेंसी कंडीशन आती है तो हमारा यूट्रस का इनलार्जमेंट हो जाना, जो कि आपका किस में था, फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल था। पैथोलॉजिकल में क्या देखा, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में हमने क्या देखा कि आपका हार्मोन के डिसबैलेंस की या हार्मोन के स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें क्या हो रहा है, आपका मल्टी लेयर का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, आपका साइन होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग का। तो ये आपका पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया था। सो जनरली हमने अब तक जो कवर कर लिए टॉपिक, डेट इज द डिफिनीशन, डायग्राम, मैकेनिज्म एंड टाइप्स। अगर हम बात करेंगे आप मॉर्फोलॉजी में, तो मॉर्फोलॉजी में बस 2-3 पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अगर मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे तो आपके जो पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल का क्या होना, इंक्रीज हो जाना। जो दूसरा है वो आपका है किस ऑर्गन का, ये जो टिश्यू है उसका इनलार्जमेंट हो जाना। ओके, उस पर्टिकुलर जो आपका सेल है उसका इनलार्जमेंट हो जाना। एंड तीसरा है डेट इज द, उस सेल में क्या हो जाना, इंक्रीज माइटोसिस। ओके, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जनरली मॉर्फोलॉजी है कि आपका वो जो सेल है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज हो जाना, सेल का इनलार्जमेंट हो जाना, और उसमें जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जनरली हमने सारे टॉपिक हाइपरप्लेजिया के कवर कर लिए। हमने समझा इस वीडियो में कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है। मैं एक शॉर्ट में रिवीजन कराना चाहती हूँ। सो हाइपरप्लेजिया का डिफिनेशन हमने देखा कि अगर कोई सेल है उसमें नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना, डेट इज द हाइपरप्लेजिया। हमने डायग्राम देखा। मैकेनिज्म हमने देखा कि ग्रोथ फैक्टर एंड जो ग्रोथ रिसेप्टार होते हैं उनका इंक्रीज होना, ये मैकेनिज्म चलता रहता है। टाइप्स में देखा 2 तरह के होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। एंड मॉर्फोलॉजी में हमने ये 3 पॉइंट देखे। तो हमने सारे टॉपिक यहाँ इसके अकॉर्डिंग कवर कर लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग me on this exploration of hyperplasia in pathology. If you found this video informative, don't forget to like and share. Until next time, stay curious and stay healthy. Thank you.